जैसे रेनबो के 7 कलर होते हैं, वैसे हमारे बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिसको हम चक्रास कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कुछ चक्रास एक्टिव होते हैं एंड कुछ चक्रास ब्लॉक होते हैं। नाउ ये रीडिंग उन सब के लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मैं टैरो गाइडेंस के साथ साथ जनरल गाइडेंस भी दूंगी आपके 7 चक्रास के ऊपर। प्लस दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, मीनिंग आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जस्ट दैट अपलोड मैं इसे होली के पावन अवसर पर कर रही हूँ। सो होली यानी रंगों का त्यौहार। आइए देखते हैं कि इस रंगों के त्यौहार में आप अपने अंदर के रंगों को कैसे जागृत कर सकते हैं, विच इज़ 7 चक्रास। किस चक्रा पे क्या काम करना है, क्योंकि हर चक्रास में भी कलर्स होते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग है। तो पहले चक्रा को हम हिंदी में कहते हैं मूलाधार, या इंग्लिश में इसको कहते हैं रूट चक्रा। संस्कृत में मूलाधार का मतलब है सोर्स, मतलब कि मूल का मतलब है सोर्स एंड आधार का मतलब है सपोर्ट। और इसका एलिमेंट, इस चक्र को जिस एलिमेंट से एसोसिएट करते हैं वो है अर्थ एलिमेंट। ये चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को दर्शाता है, जैसे कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्टेमिना माने सहन शक्ति, इंडोरेंस माने धैर्य। एंड अगर ये चक्र ब्लॉक होता है तो ये सारी चीज़ें आप ब्लॉक करते हो जीवन में। तो ये रूट चक्र ब्लॉक फियर से हो सकता है, किसी तरीके के डर से हो सकता है, किसी तरीके के ट्रॉमा से हो सकता है। इसके ब्लॉक होने से आपको एंजाइटी डिसऑर्डर होना, पैनिक अटैक्स आना, या ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इवन नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इसका कलर है रेड। रूट चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से यानी कि बेस ऑफ द स्पाइन पे लोकेटेड होता है। टैरो की क्या गाइडेंस है आपके लिए रूट चक्र को अनब्लॉक करने के लिए, आइए देखते हैं, जिससे कि आपके जीवन में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आए। माइकल टेल मी। वाह, बहुत ही स्टेबिलिटी का कार्ड है ये, और ये कॉन्फिडेंस का कार्ड है। प्लस इसमें इंट्यूटिवनेस भी है, और बहुत ही पावरफुल कार्ड है एज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शोइंग। तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोगों का रूट चक्रा बहुत ही अच्छी स्थिति में है, मतलब कि ब्लॉक्ड नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसा कह सकते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी चीज़ों को ब्लॉक करते हैं अपने जीवन में, राइट। प्लीज़ क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी मोस्ट ऑफ द लोग, मोस्ट व्यूअर जो इस वीडियो को अभी इस वक्त देख रहे हैं, उनका रूट चक्र आई विल से इज़ नॉट ब्लॉक्ड। एंड काफ़ी आप लोगों में से काफ़ी लोग एक स्टेबल और सिक्योर इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, पैसा है आपके जीवन में, और काफ़ी बैलेंस के साथ आप जीवन को काफ़ी बैलेंस के साथ जीवन में आप आगे बढ़ते हो। आपने अपने जीवन में टर्मोइल देखा है, और उस टर्मोइल से सीखने के बाद आपके जीवन में एक बैलेंस, स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस आया है। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है आपका, राइट, कि अगर कुछ भी हो जाए जीवन में तो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर चलते हो आपकी, कि मैं बैलेंस कर लूँगा, मैं उसको एक मैच्योर तरीके से हैंडल करके दोबारा से खोया हुआ बैलेंस लेकर आऊँगा। और कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन की भी सुनते हो। यहाँ पर रेड कलर भी आ रहा है इस सनफ्लावर के अंदर, और यहाँ पे शोन एज 2 लायंस एंड 2 रेड फ्लावर्स, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। ठीक है, मुझे यहाँ पर भी रेड दिख रहा है, यहाँ पर भी रेड दिख रहा है, बट रेड इज़ क्वाइट मच, वेरी मच इन बैलेंस, विच सेज कि रूट चक्र आप लोगों का बैलेंस्ड है। और अगर ब्लॉक है तो क्या साइन हो सकता है इसका। रूट चक्र अगर अनब्लॉक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको मनी रिलेटेड इश्यूज़ होना, सिक्योरिटी नहीं होना,
और एक अननोन फियर जो होता है ना, वैसा कुछ आपको एक्सपीरियंस होगा इफ़ रूट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, बट आई डोंट सी दैट हियर। ठीक है, काफ़ी बैलेंस्ड रूट चक्रा दिख रहा है यहाँ पे। और अगर अनब्लॉक्ड है तो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि मैंने आपको पहले बताई, कि लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, ये सब लैक करता है और आपके जीवन में एक अननोन फियर सा बना रहता है अगर रूट चक्रा आपका ब्लॉक्ड है तो। नाउ हाउ टू अनब्लॉक दिस रूट चक्रा। इस चक्र को अनब्लॉक करने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं, जैसे कि सुबह सुबह अगर आप नेचर में वॉक करने जाते हो, स्पेशली बेयर फीट, नंगे पैर घास पे चलना, गार्डनिंग करना, एंड किसी भी तरीके की फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप करते हो लाइक योगा, पिलाटेस, डांस, इन सब चीज़ों से आपका रूट चक्रा अनब्लॉक होता है, एक्टिवेट होता है। एंड आप अपने जीवन में ऑब्वियसली अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, तो एनर्जी ऊपर उठती है और आपको फियर से भी ऊपर उठाती है, राइट। एंड ऑल्सो गोइंग आउट फॉर अ रन और अ हाइक इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू अनब्लॉक दिस चक्रा, रूट चक्रा। एंड अगर आप मेडिटेट करते हो या मेडिटेट करना चाहते हो इस चक्रा पे, तो इस चक्रा का बीज मंत्र है लम। इसको आप 108 बार चैंट कर सकते हो, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चक्रा को बैलेंस, एक्टिवेट और अनब्लॉक करने में। एंड एडवाइस भी यही होगी कि हर एनर्जी सेंटर पे आप उस पर्टिकुलर चक्रा का बीज मंत्रा करें, जिससे कि आपको हर एनर्जी सेंटर को अनब्लॉक करने में ईजी मतलब ईजी रहेगा, ईजी टू फॉलो रहेगा अगर आप हर चक्रा का बीज मंत्रा करते हो तो। विच विल हार्डली टेक लाइक, अगर हर सेंटर पे आप 108 बार करते हो हर चक्र का मंत्र, इट विल हार्डली टेक यू लाइक 7 to 10 minutes। हाँ, उतने में आपका 7 चक्र बैलेंसिंग का मेडिटेशन रोज़ के तौर पे हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट एनर्जी सेंटर इज स्वादिष्ठान, जिसको हम इंग्लिश में सेक्रल चक्रा कहते हैं। एंड दिस इज़ द सेकेंड एनर्जी सेंटर इन आवर बॉडी विच इज़ ऑरेंज इन कलर, जो कि सेक्सुअलिटी, प्लेजर, लॉन्जिटिविटी से रिलेट करता है। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वाटर एलिमेंट, पानी यानी कि जल तत्व से एसोसिएट करते हैं इस चक्रा को, राइट। एंड ये चक्रा ब्लॉक्ड होता है सेक्सुअल ट्रॉमा से। एंड जब आप अपनी सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, आप प्लेफुलनेस भूल जाते हो, तो वो भी उसकी वजह से भी ये चक्रा अंडर एक्टिव रहता है। आइए देखते हैं टैरो कार्ड का यहाँ पे क्या गाइडेंस है फॉर योर सेक्रल चक्रा। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, सेक्रल चक्रा। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स एंड जस्टिस। बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वाटर एलिमेंट, और वाटर एलिमेंट का कार्ड भी आ गया है विच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि एक इमोशनल जो फ्लो होता है इमोशंस का, वो भी काफ़ी यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है विद जस्टिस कार्ड ऑल्सो शोइंग। आई एम सो हैप्पी। तो एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्लेफुलनेस अगर आप कैरी करते हो अपने लाइफ में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये आपके सेक्रल चक्रा को बैलेंस भी करता है। एंड क्योंकि दो बहुत ही पॉजिटिव और बैलेंस्ड और इमोशन यानी कि वाटर एलिमेंट के कार्ड आए हैं विच सेज कि आपने अपने सेक्रल चक्रा पे भी किसी तरीके का काम करा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे बैलेंस्ड शो हो रहा है, राइट। इस चक्रा को भी आप मेडिटेशन के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हो। मेडिटेशन हो गया, पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन।
सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो? आप सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जर्नलिंग कर सकते हो, डायरी लिख सकते हो रोज़ रोज़, ताकि जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है वो आपके अंदर से बाहर आए। जर्नलिंग ट्रस्ट मी हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, आपको कहीं किसी के पास नहीं जाना है, किसी को अपना दुख नहीं सुनाना है। आप खुद बैठ करके जर्नलिंग करिए, अपने चीज़ों से अपने अंदर की चीज़ों को निकालिए, अपने अंदर के इमोशंस को निकालिए, और उससे भी आपका सेक्रल चक्र अनब्लॉक होता है, एक्टिवेट होता है और बैलेंस्ड होता है। अगर आपके लाइफ में क्रिएटिविटी मिसिंग है एंड प्लेफुलनेस मिसिंग है तो ऑब्वियसली आप उसको इनकलकेट कर सकते हो, राइट। एंड इस चक्र का बीज मंत्र है वम। वम आप 108 बार चैंट कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, राइट। नाउ थर्ड चक्र इज़ मणिपुरा चक्र, जिसको हम नेवल चक्र भी कहते हैं इंग्लिश में। राइट। एंड ये मणिपुरा चक्र यानी नेवल चक्र वो जगह है जहाँ से आप अपनी माँ से पेट में कनेक्टेड होते हैं, जहाँ से बेबी को सारा नरिशमेंट मिलता है। देयरफॉर दिस चक्र डील्स विद पावर, हंगर, नरिशमेंट, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल पावर, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फायर एलिमेंट। अग्नि तत्व से इसको दिखाया जाता है, एंड इसका कलर ऑब्वियसली फायर है तो येलो है, राइट। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस चक्र के लिए, मणिपुरा चक्र यानी नेवल चक्र। Please clarify the Seven of Pentacles here. देखो, दिस चक्र कैन बी ब्लॉक्ड बाय कंफ्यूजन, और अगर आप अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से भी ये चक्र ब्लॉक होता है। तो कि गाइडेंस भी यही है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, राइट। नेगेटिव इमोशन या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से ये चक्र ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी आते हैं, राइट। लो कॉन्फिडेंस और कन्फ्यूजन से भी ये चक्र ब्लॉक होता है। इसको अनब्लॉक करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस के साथ अपने चक्र पे काम करना है और कन्फ्यूजन को हटाना है, ठीक है। एंड वो आप कैसे करोगे, राइट। इस चक्र का बीज मंत्र है रम, जिसका चैंट आप 108 बार कर सकते हैं, जिससे कि पर्सनल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, ताकि नो बडी कैन कोई आपका फ़ायदा मैनिपुलेट करके ना उठा सके। तो अपने ऊपर विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पेशेंस के साथ अगर आप इस चक्र पे काम करते हो बिना कंफ्यूज हुए तो आप इस चक्र को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, राइट। नाउ फोर्थ चक्र इज़ अनाहता चक्र, जिसको कि हम इंग्लिश में हार्ट सेंटर भी कहते हैं। एंड ये चक्र रिप्रेजेंट करता है लव को, ऑब्वियसली बीइंग हार्ट सेंटर, कंपैशन को, काइंडनेस को, और इसका कलर है ग्रीन। एंड इसका एलिमेंट है वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट। ये हार्ट सेंटर आपके किसी इमोशनल ट्रॉमा की वजह से ब्लॉक हो सकता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि ये इमोशनल ट्रॉमा इस लाइफ का भी हो सकता है और काफ़ी पिछले जन्म का भी हो सकता है, राइट। काफ़ी पिछले लाइफ्स का भी इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है जो आप इस लाइफ में कैरी करते हो। उसके लिए कई लोग हीलिंग लेते हैं, लाइक रेकी हीलिंग, राइट, उसको ठीक करने के लिए, बिकॉज इमोशनल ट्रॉमा कई बार इतना डीप रूटेड होता है कि कई बार आपको भी खुद रीज़न नहीं पता चलता कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से क्यों रिएक्ट करते हो। उसके लिए हीलिंग बहुत हेल्प करता है, राइट। एंड सर्टन कुछ चीज़ें जो ब्लॉक करती हैं हार्ट सेंटर को, उसमें आता है जेलेसी, राइट। जेलेसी इज़ द थिंग जो आपके हार्ट सेंटर को ब्लॉक कर सकती है। आइए देखते हैं टैरो कार्ड का क्या गाइडेंस है आपके लिए हार्ट चक्र के लिए।
सम पास्ट ट्रॉमा, किसी पास्ट ट्रॉमा की वजह से अगर आपका हार्ट सेंटर ब्लॉक है देन यू नीड टू वर्क ऑन इट। एंड यहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है मुझे बहुत क्लियरली। आप लोगों में से कई लोगों का हार्ट सेंटर इसलिए ब्लॉक है बिकॉज ऑफ सम पास्ट लवर, पास्ट ब्रेकअप, पास्ट सेपरेशन। एंड वो ट्रॉमा बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और उसका दुख अभी भी है आपके अंदर, राइट। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ दिस सॉरो। आपके अंदर जो हार्ट में जो दुख है उसको लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी आप उस दुख को पकड़ के बैठे हो। एंड ऐसा ये ट्रॉमा हार्ट लेवल पे आपके साथ ना कि सिर्फ ब्रेकअप और कई दूसरों चीज़ों में भी हुआ होगा, जिसमें कि आप कह सकते हो किसी से धोखा मिलना, या जिस पे आपने ट्रस्ट किया था उसकी तरफ से धोखा मिलना, जिसको आपने प्यार किया उसका फुल सपोर्ट नहीं मिलना। मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट सेंटर ब्लॉक्ड हो सकता है, और इसमें आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि अगर आपको अपने हार्ट सेंटर को अनब्लॉक करना है तो फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और फॉरगिव नहीं कर पाना भी एक सिम्टम है जिसकी वजह से आपका हार्ट सेंटर ब्लॉक रहता है। फियर ऑफ इंटीमेसी, एंगर एंड ट्रस्ट इश्यूज़ होना, या लैक ऑफ एम्पैथी होना, लाइक सामने वाले पर्सन की भावना नहीं समझ पाना, ये सारी चीज़ें हार्ट सेंटर को ब्लॉक भी करती हैं, और ये सारी चीज़ें सिम्टम्स भी हैं कि आपका हार्ट सेंटर ब्लॉक है। नाउ हार्ट सेंटर को अनब्लॉक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपके अंदर एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। आई कैन क्लियरली सी कि आप लोगों में से कई लोगों का दिल टूटा है, कुछ पास्ट ट्रॉमा है जिसकी वजह से हार्ट सेंटर ब्लॉक्ड है। एंड उसके लिए फॉरगिवनेस फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को फॉरगिव करना, और जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है उसको भी फॉरगिव करना। नाउ आई नो इट इज़ ईजियर सेड देन डन, बट फॉरगिवनेस से ज़्यादा हीलिंग कुछ है नहीं। सो आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि हर चीज़ जो आपके पास है या जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे अपने लाइफ में, उसका ग्रैटिट्यूड होना, हर चीज़ के लिए एक थैंकफुलनेस का भाव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योर हार्ट चक्रा, ठीक है। नाउ अब आप क्रिस्टल्स में रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हो, जिसको कि हार्ट ओपनिंग क्रिस्टल कहते हैं। प्लस पॉजिटिव अफर्मेशंस ऑब्वियसली हेल्प अ लॉट, हेल्प मी अ लॉट पर्सनली। तो आप हार्ट सेंटर से रिलेटेड पॉजिटिव एफर्मेशन सुन सकते हो, जिससे कि आपके अंदर एक सेल्फ लव की भावना डेवलप होती है और ट्रॉमा को हील करने में हेल्प करता है। एंड हार्ट सेंटर का बीज मंत्र है यम। इसको भी आप 108 बार चैंट कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आई विल सजेस्ट कि आप हर 7 चक्रास पे 108 बार अगर चैंट करते हो तो इससे काफ़ी बैलेंसिंग आपको फील होगा, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चक्रा विच इज़ विशुद्धि चक्रा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं थ्रोट चक्रा, राइट। और ये हमारे गले के पास लोकेटेड होता है। इसका एलिमेंट है आकाश तत्व। ये चक्रा हमारे स्पीच और कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी कम्युनिकेशन का स्टाइल या आपके बात करने की क्षमता को भी दर्शाता है ये, और इसका कलर है ब्लू। आइए देखते हैं थ्रोट चक्रा के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। थ्रोट चक्रा के लिए गाइडेंस। Please clarify the emperor here. बहुत नेगेटिव बोलना, बिकॉज आपको किसी ने नेगेटिव बोला है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। आई सी अ लॉट ऑफ अग्रेशन। जब आप बात करते हो गुस्से में किसी के साथ, तो आप बहुत कुछ नेगेटिव बोल जाते हो, क्योंकि सामने वाले ने आपको वैसा ट्रीट करा। तो आप कहते हो ईगो में
कि मैं भी उसको उल्टा बोलूँगा या उल्टा सुनाऊँगा अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए। इससे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, ना कि अनब्लॉक। एंड क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्रेशन के साथ ये चक्रा डील करता है, तो आपको अपनी बातों को सही तरीके से रखना इम्पॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि अगर आप कुछ गंदा बोल रहे हो, किसी को गंदा सुना रहे हो, तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर से आ रही है, राइट। मतलब कि आपके अंदर नेगेटिविटी है जो कि आपको क्लियर करनी है। एंड और भी लाइक वजह है जिसके वजह से थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है। उसमें जैसे आप अपने बातों को सही से जब नहीं रख पाते हो, या आपको टाइम पे नहीं बोलने दिया जाता है, लोग सामने वाले आपको चुप करा देते हैं और आप अपने ही अंदर अंदर उस चीज़ को रखते हो, राइट। इससे भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है। एंड इवेंचुअली कई केसेस में फिर एज थायराइड इशू सामने आता है, एज अ हेल्थ इशू। एंगर और डिप्रेशन की वजह से भी ये चक्रा ब्लॉक होता है। लाइक आई सेड, एंगर, एम्परर हियर इज शोइंग एंगर, तो एंगर की वजह से भी ये चक्रा ब्लॉक होता है। रिप्रेस्ड एंगर और गुस्से को अपने अंदर रखना, या किसी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को अपने अंदर रखना, एक्सप्रेस नहीं कर पाना, राइट, अपने सच को नहीं बोल पाना, उसकी वजह से भी ये चक्रा ब्लॉक होता है। इवेंचुअली अगर आप मेडिटेट करते हो तो चीज़ें ब्लॉक नहीं रहती हैं और एक बैलेंस फ्लो ऑफ एनर्जी बना रहता है। इस चक्र का बीज मंत्र है हम, जिसको आप 108 बार चैंट कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। रिप्रेस्ड एंगर अपने ऊपर नहीं रखना है, प्लीज़ इस चक्र पे काम करिए, राइट, टू अनब्लॉक दिस चक्र। और ये सारे जितने भी बीज मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, ये यूट्यूब पे आपको एज मेडिटेशन, एज गाइडेड मेडिटेशन ईजिली मिल जाएगा, सो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। नाउ थर्ड आई, सिक्स्थ एनर्जी सेंटर इज थर्ड आई चक्र, जिसको कि हम आज्ञा चक्र कहते हैं, एंड इंग्लिश में कहते हैं थर्ड आई। ये हमारे आईब्रोज के बीच में होता है, जिसको कई लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से भी एसोसिएट करते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द हेड, पैरेलल टू द मिडल ऑफ योर आईब्रोज। ये दर्शाता है हमारी अवेयरनेस को, स्पिरिचुअल अवेयरनेस टू बी प्रिसाइज, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल कनेक्शन, परसेप्शन, गट फीलिंग या इंट्यूशन, राइट। हमारे अंदर का एक तरीके से ये एक इनर गाइड एंड इनर टीचर है। इसका कलर है इंडिगो। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर एंड स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हैं तो थर्ड चक्र पे ध्यान करिए। आइए देखते हैं टैरो का क्या कहना है आपके थर्ड आई चक्र के लिए। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल गाइड अस, थर्ड आई चक्र के लिए क्या गाइडेंस है। Yo, Queen of Pentacles. That's very nice. Please pray for the Queen of Pentacles here. आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, जबकि आप इंट्यूटिव हो। यू हैव रीच्ड अ सर्टन पॉइंट इन लाइफ विथ योर एक्सपीरियंस, मतलब कि आप अपने ज़िंदगी में उस जगह पे पहुंच चुके हो अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस के साथ, जहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना चाहिए, मगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो। एंड दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। डोंट बी कन्फ्यूज। जब आपको कोई गट फीलिंग होती है तो आपको उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको उसको अवेयर होकर के देखना है। और आपके साथ पास में भी ऐसा कई बार ही हुआ होगा कि आपको कोई गट फीलिंग आई, आपने उसके ऊपर बिलीव नहीं किया और वो चीज़ हो गई, और फिर आप अपने आप को बोलते हो या ब्लेम करते हो कि ओ मुझे तो ये गट फीलिंग आ रही थी, बट मैंने अपनी गट फीलिंग की सुनी नहीं और अकॉर्डिंगली मूव नहीं किया। तो ये गाइडेंस है, ये आपको नहीं करना है, राइट। और थर्ड आई चक्रा तभी भी ब्लॉक होता है जब आप बहुत रिजिड और क्लोज माइंडेड होते हो, राइट। एक नया पर्सपेक्टिव या व्यू पॉइंट अगर आप अपनी लाइफ में नहीं वेलकम करते हो तो भी ये चक्रा ब्लॉक होता है। सो वेलकम दैट, ठीक है। अनब्लॉक करने के लिए, इसको हील करने के लिए कुछ क्रिस्टल्स आप पहन सकते हो, जैसे कि लैपिस लजुली,
जो कि आपके इंट्यूशन और साइकिक पावर को इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करता है। सोडालाइट इज़ अनदर क्रिस्टल दैट यू कैन वेयर, जो कि एंग्जाइटी को कम करता है और आपके दिमाग को शांत करने में, यानी कि कामिंग योर माइंड का इफ़ेक्ट देता है। और इसे आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस भी आता है। क्लियर क्वार्ट्ज भी पहन सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज इज़ वेरी गुड फॉर अदर रीजंस ऑल्सो, तो क्लियर क्वार्ट्ज भी पहन सकते हैं आप। थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड अगेन पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन सुन सकते हो आप, ईजिली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और थर्ड आई चक्रा का बीज मंत्रा है ओम, AUM, जो कि आप 108 बार चांट कर सकते हो, राइट। नाउ द लास्ट वन विच इज सहस्रारा और क्राउन चक्रा। वो योगी जो कि डीप समाधि में रहते हैं, उनकी एनर्जी इस सेंटर पे होती है। क्राउन चक्र आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद डिवाइन, या डिवाइन से कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है, या आपको अपनी डिविनिटी से मिलवाता है कि आप एक सोल है, ना कि बॉडी। इसका कलर है वायलेट एंड दिस इज़ द हाईएस्ट ऑफ दी 7 चक्रास। ये आपके टॉप ऑफ द हेड पे लोकेटेड है। आइडल्स या भगवान की मूर्ति के सर के पीछे जो आप एक हैलो लाइट देखते हो ना, कई बार आपको पुराने भगवान के पिक्चर्स में भी ऐसे सर के पीछे लाइट दिखती है एक सर्कल के फॉर्म में, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सी टैरो गाइडेंस फॉर योर क्राउन चक्रा। Tarot guidance for Crown Chakra. Archangel Michael, please tell me. Ooh, too many cards. Tarot guidance for Crown Chakra. Archangel Michael, please tell me. Okay, something came up. Let's clarify the 6 of Pentacles here. Six of Pentacles and the Hermit. अगर आपके मन में जेनरोसिटी या गिविंग नेचर नहीं है, तो इसको ये आपका जो नेचर है उसको आपको सुधारना है और एक जेनरोसिटी गिविंग नेचर रखना है दूसरों के लिए। जो आपने पाया है अपने जीवन में एक्सपीरियंस के थ्रू, उसको शेयर करना इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, राइट। एंड क्राउन चक्रा की कुछ चीज़ें जो उसको ब्लॉक करती है वो ये है कि आपके जीवन में उद्देश्य का ना होना, या एमलेसली कुछ भी करना, या एम नहीं हो पाना कि अभी कुछ कर रहे थे, आज कुछ किया, कल कुछ और किया, उसमें भी मन नहीं लग रहा है। दीज आर ऑल द सिम्टम्स, राइट। उद्देश्य की कमी महसूस करते हो, या इंग्लिश में इसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं। ये सिम्टम्स है एक ब्लॉक्ड क्राउन चक्रा का। एंड खुद से और दुनिया से अलग होने की भावना, कन्फ्यूजन होना, एंड डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ फोकस, या फिर इनएबिलिटी टू लेट गो। अगर आपने बहुत टाइम से किसी चीज़ को पकड़ के रखा है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही रिएक्ट करूँगा, या मैं तो ऐसे ही करता रहूँगा जीवन भर, जिससे कि आपको नुकसान ही होता है या आपके आसपास वालों को नुकसान होता है, तो वो चीज़ आपको लेट गो करनी सीखनी है। जब आप लेट गो नहीं करते हो ना बिल्कुल, तो ये आपके अंदर एक इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ये सारे सिम्टम भी इन चीज़ों को दर्शाते हैं कि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। ना इसको अनब्लॉक करने के लिए आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं। आई एम श्योर कुछ लोगों को आप में से कुछ लोगों को ये पता है कि ये क्या है। मंत्रा मेडिटेशन आप कर सकते हो, ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन कर सकते हैं, प्लस ऑफ कोर्स पॉजिटिव अफर्मेशंस सुन सकते हैं। क्रिस्टल्स में अगेन आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हो, सेलेनाइट पहन सकते हो, एमेथिस्ट पहन सकते हो। एंड बीज मंत्र फॉर दिस क्राउन चक्रा इज़ ओम, OM, जो कि आप 108 बार चैंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जब ये सारे 7 सेंटर्स
आपके अनब्लॉक होते हैं, बैलेंस में होते हैं, तब आपकी एनर्जी सेंटर एक हारमनी में होती है, राइट? या आप एक हारमनी फील करते हो अपने माइंड बॉडी सोल कनेक्शन में, राइट? तो ये रीडिंग थी आपके लिए होली के अवसर पर। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो, एंड आई ऑल्सो होप कि ये इजी टू फॉलो टेक्निक आपको हेल्प करे आपके चक्रास को अनब्लॉक करने में, एंड आप अपने इनर पावर्स एंड इनर कलर्स को पहचान पाओ टू लिव अ वेरी हेल्दी एंड कलरफुल लाइफ। मैं आपको रेवा टैरो पे फिर से मिलूँगी। आपकी होली आप खूब इंजॉय करें, एंड आपको आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी होली। थैंक यू।